सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष भूगोल की अगली कक्षा में। आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 6 का भूगोल का पाठ 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पुस्तक का नाम है पृथ्वी हमारा आवास। इसमें हम देखेंगे टू द पॉइंट नोट्स, जो कि कहीं भी अगर सामान्य ज्ञान पूछा जा रहा है जीके और जीएस, वहाँ पर यह बड़ी ही लाभदायक सीरीज़ होने वाली है। स्पेशली अगर मैं सीटेट की बात करूँ, सीटेट में जो पेपर सेकंड होता है, पेपर सेकंड, उसमें आपका एसएसटी पार्ट आता है। एसएसटी जो है 60 मार्क्स का आता है आपका। उस 60 मार्क्स में अगर मैं बात करूं तो उसमें हिस्ट्री भी आती है आपकी, ज्योग्राफी भी आती है, पॉलिटी भी आती है। ये तीनों ही मिक्स होकर के आते हैं, प्लस थोड़ी इकोनॉमिक्स भी आती है। सभी की प्ले लिस्ट तैयार है, आप देख सकते हैं, डेली अपडेट की जा रही है। ये सभी सीरीज़ जो है चलाई जा रही हैं। ये सीटेट में बड़ी लाभदायक होने वाली है। टू द पॉइंट यहाँ से क्वेश्चंस जो है बनते हैं, चाहे एमसीक्यू हो चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, उन सभी को हम इसमें कवर अप करते हैं। ठीक है, तो चलिए समय को ना गवाते हुए हम अपनी सीरीज़ को प्रारंभ करते हैं। पार्ट 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ। चलिए प्रारंभ करते हैं अपना चैप्टर पार्ट 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पूरा पॉइंट देखते हुए चलेंगे, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। ओके, ये डाटा सबको पता होगा, जनरल फैक्ट है। और गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। ठीक, जहाँ ऑक्सीजन मिलेगी आपको, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। क्लियर। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं। ठीक है, यही है आपके परिमंडल। ठीक, भूमंडल है, वायुमंडल है, जलमंडल है। ठीक, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट और रहता है, जीवमंडल। अब ये जीवमंडल क्या है, तीनों चीज़ से पता चल गया आपको। भूमंडल भी, वायुमंडल भी और जलमंडल भी, है ना। भूमंडल में क्या होता है, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पे हम रह रहे हैं। वायुमंडल क्या होता है भाई, जो पृथ्वी के चारों ओर वायु की एक परत है जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस मिक्स हैं, वो वायुमंडल हो गया। जलमंडल क्या है, जिस भाग पर जल पाया जाता है वो जलमंडल हो गया। ठीक, लेकिन जीवमंडल क्या है? जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और हवा, ठीक है, एक साथ मिलते हैं और जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे पर्टिकुलर एक क्षेत्र है, जैसे कि एक बायोडाइवर्सिटी एरिया ले लिया आपने। ठीक है, वहाँ पे तालाब है, ठीक है, आसपास पेड़ पौधे हैं। ठीक है, अब वायुमंडल है, वहाँ एयर है, और वहाँ पर कुछ जीव विचरण कर रहे हैं, मछलियाँ हैं, छोटे कीड़े मकोड़े हैं। ठीक है, और भी आप प्रकार के अन्य जीव हैं। ठीक, वहाँ आपका जीवमंडल बनता है। ठीक है, तो जहाँ पर आपका, अगर मैं सिंपल बात करूँ, स्थल, जल और हवा तीनों एक साथ मिल रहे हैं तो वहाँ आपका जीवमंडल है। ये डेफिनेशन कई बार आई हुई है एग्जाम में, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अब एक एक मंडल को हम लाइन वाइज देखते जाएंगे, क्या क्या फैक्ट्स बनते हैं इसके अंतर्गत। सबसे पहले हम बात करेंगे भूमंडल की, यानी स्थल मंडल की। इसको स्थल मंडल भी बोला जाता है, दूसरा नाम इसका स्थल मंडल है। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है, पीछे पढ़ के आए हैं हम। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन हो गया आपका। ठीक, एक एग्जांपल दिया मैंने आपको। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, जैसे बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। किसको दो भागों में बांटा है? पृथ्वी की सतह को। ठीक है, जिसमें आपके महाद्वीप आ गए और महासागरीय बेसिन आ गए। क्लियर है? चलिए, जनरल सा फैक्ट है, आगे देखेंगे। अच्छा, एक फैक्ट और रह गया, एक फैक्ट और देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, क्या पता यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाए, है ना। ये आपका एक फैक्ट दिया गया यहाँ पर, ये देख सकते हैं यहाँ पर आप। ग्रीक भाषा में, ये भाषा याद रखिएगा, ग्रीक भाषा में लिथास का मतलब क्या होता है? पत्थर। एटमास का मतलब क्या होता है? वाष्प। और ह्यूडर का मतलब क्या होता है? जल। ठीक, आपसे पूछा जा सकता है लिथास का अर्थ क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, पत्थर। एटमास, वाष्प और ह्यूडर, जल। क्लियर है? छोटा सा फैक्ट है, इंपॉर्टेंट समझा इसलिए आपके साथ चर्चा की। आगे देखेंगे। अब यहाँ पे टू द पॉइंट चीज़ें देखने का प्रयास करेंगे हम, काफ़ी फैक्ट है इस चैप्टर में, है ना। चलिए, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सीधा क्वेश्चन बनेगा, उत्तर क्या आएगा आपका? माउंट एवरेस्ट। अगर इसकी हाइट पूछ ली जाए तो कितनी है, कैसे याद करना है? 8848। ठीक है, वैसे 4 बार 8 आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस 8 को आप हटा दीजिए, तीसरे वाले को, इसकी जगह क्या कर दीजिए? 4। ठीक है, 4 बार 8 कर रहे थे ना, तो 4 को हटाया, 4। क्लियर? समझ में आया कैसे हुआ?
8848 ऐसे आपको याद कर लेना। क्यों? क्योंकि इसकी हाइट भी पूछी गई है कई बार एग्जाम्स में, तो आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है, जिसकी ऊंचाई 11,022 मीटर है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ ले कि जो मैरियाना गर्त है वो कहाँ पर है, आपका उत्तर होगा प्रशांत महासागर। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, विश्व का सबसे गहरा भाग कहाँ पर है, कौन सा महासागर में है, तो आपका आंसर होगा प्रशांत महासागर। ठीक है, और उसका नाम क्या है, मैरियाना गर्त। उसकी हाइट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी गहराई कितनी है, 11,022 मीटर। 1 करना है, 1 और 1 11 होता है, 0 कर देना है, 11 का डबल कर देना है, 22। ठीक है, 11,022 हो गया। सिंपल है, आसान है, कर लेंगे, आशा है। चलिए आगे चलेंगे। चलिए, महाद्वीप पे जाने से पहले थोड़ा माउंट एवरेस्ट की बात आई है, तो इस फैक्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मेरे हिसाब से, बनता है यहाँ से क्वेश्चन, तो इसको देख लेते हैं पहले। देखिए कहते हैं, सबसे पहले अगर बात की जाए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, तो न्यूजीलैंड के जो एडमंड हिलेरी थे, ठीक है, वो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर उन्होंने चढ़ाई की। उन्हीं के साथ में भारत के भी थे एक, उनका नाम क्या था, तेंजिंग नोर्गे शेरपा। ठीक है, 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। क्लियर है? आपको ईयर भी याद रखना है, 1953। ठीक है, डेट भी याद रखेंगे तो बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा फैक्ट है कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, और एग्ज़ाम का लेवल जिस हिसाब से इंक्रीज़ हो रहा है डे टू डे, ठीक है, तो आपको डेट भी याद करनी ज़रूरी है। ठीक, डेट का मैं एक एग्जांपल दे दूं। अभी पीछे मैं वही सा एग्ज़ाम देने गया था, ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ पर पता है क्या पूछा हुआ था, वहाँ पर आया हुआ था क्वेश्चन, जो आपके स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में भाषण दिया था, वो कौन सी डेट को दिया था। ईयर भी दे रखा था और डेट भी पूछी हुई थी। ईयर तो मुझे याद था भाई 1893, मेरे को क्वेश्चन पढ़ के लगा भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, चलो मैं लगा दूंगा। नीचे ऑप्शन मैंने देखे भाई, 10 सितंबर 1993, 11 सितंबर 1893, ठीक है, 4 जनवरी 1893, ऐसे ऐसे ऑप्शन दे रखे थे। मेरा माइंड कंफ्यूज और मैं उस क्वेश्चन को छोड़ के आ गया बिकॉज नेगेटिव मार्किंग थी। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है, और इस क्वेश्चन का आंसर ना आप बताएंगे कि जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, उन्होंने शिकागो में जो भाषण दिया था, ठीक है, वो कौन सी डेट को दिया था। ईयर तो 1893 करेक्ट है, ठीक है, आप बताएंगे डेट। ठीक है, क्योंकि कमेंट तो आप लोगों को करना नहीं है, इसी हिसाब से कम से कमेंट तो करोगे आप लोग, है ना, सर्च करो, कुछ नॉलेज बढ़ेगी। ठीक, चलिए फिलहाल हम अपने फैक्ट पर आते हैं। इधर 1953 में एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा, ठीक है, कहाँ चढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति। क्लियर? आगे देखेंगे क्या डाटा दिया गया है। जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। ठीक, अगर आ जाए विश्व की पहली महिला कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, तो आंसर होगा आपका जुंको ताबेई। और कहाँ की हैं ये हैं आपकी जापान की। क्लियर? कहाँ की है? जापान की हैं। आगे देखेंगे, और कब किया है, 1975, 1975 याद रखना है आपको। ठीक है, किसने, जुंको ताबेई। 1975 में एक चीज़ और हुई थी, हमारा पहला उपग्रह लॉन्च हुआ था, नाम था आर्यभट्ट। ठीक है, याद रखना। आगे देखेंगे, आगे है बचेंद्री पाल। ये भारत की पहली महिला हैं जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था। क्लियर? 3 फैक्ट है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी आ जाएगा डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा, या तो नाम पूछ लेगा या तो ईयर पूछ लेगा, तो नाम ईयर के साथ आपको ये सारे फैक्ट याद करने हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पढ़ लीजिए, अच्छे से ट्रिक लगा के याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे अब हम अपने महाद्वीपों पर। यहाँ देख लीजिए, सभी महाद्वीप यहाँ पर एक एक करके हम चर्चा करते जाएंगे। ठीक है, चलिए। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। अगर हम बात करें महाद्वीपों की, तो ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। क्लियर? ये 7 महाद्वीप हैं। अब एक एक करके इन महाद्वीपों की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन सी नदियाँ या पठार पर्वत यहाँ पे पाए जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, देखते चलेंगे हम। ठीक, चलिए सबसे पहले एशिया की बात कर लेते हैं हम। ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन आ जाए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आपका आंसर होगा एशिया। ठीक है, चलिए। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है, सोचने वाली बात है। ठीक है, 1/3 ऑफ अर्थ। क्लियर? 1/3 हिस्से में तो
आपका केवल एशिया ही है। आगे देखेंगे, ये महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर क्वेश्चन आ जाता है एशिया महाद्वीप कौन सा गोलार्ध में स्थित है, तो क्या आंसर होगा, पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, चलिए, कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। क्वेश्चन बन सकता है कौन सी रेखा एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है, कर्क रेखा। क्लियर। नेक्स्ट, एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बना भी हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, कौन सा पर्वत है जो यूरोप को एशिया से अलग करता है, या फिर यूरोप और एशिया के बीच में कौन सा पर्वत है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा तो आपका आंसर होगा यूराल। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया अर्थात यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, यूराल पर्वत। ठीक है जी, आगे चलेंगे। नेक्स्ट, अगला महाद्वीप होने वाला है हमारा यूरोप। ठीक है, एशिया से बहुत छोटा है यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। अभी मानचित्र भी देखेंगे, इसकी स्थिति भी देखेंगे आखिरी में। ठीक है, मानचित्र में भी काफ़ी फैक्ट दिए हुए हैं। एक मैप मैं लेके आया हुआ हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, उसमें भी बहुत ज़्यादा फैक्ट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसे भी हम इस वीडियो के लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, चलिए, तो यूरोप में इतना ज़्यादा फैक्ट नहीं है। ठीक है, अफ्रीका में देखते हैं, अफ्रीका में तो फैक्ट ही फैक्ट मिलेंगे आपको। अफ्रीका में देख लेते हैं। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ये एक तो ये चीज़ याद रखनी है, अगर दूसरे नंबर का महाद्वीप पूछ लिया जाए आपसे एशिया के बाद, तो कौन सा होगा, अफ्रीका। क्लियर, आगे देखिए, विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। ठीक है, विषुवत वृत्त को ही भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। ये मैं पहले ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये चीज़ तो आप याद कर लीजिए। ठीक है, और ये इस महाद्वीप के लगभग बीचों बीच से जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी रेखा या कौन सा वृत्त जो है अफ्रीका महाद्वीप से लगभग बीचों बीच से गुजरता है। ठीक है, तो क्या होगा, विषुवत वृत्त। ठीक है, भूमध्य रेखा। क्लियर है, आगे देखेंगे। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये भी देखिए, उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़ा भाग है ना। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत, मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ये देखिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, तीनों रेखाओं से गुजरती है ये। ठीक है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत यानी भूमध्य रेखा, ठीक है, और मकर रेखा। तो आंसर क्या होगा, अफ्रीका महाद्वीप। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ठीक, तो इसको आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक, आगे देखेंगे। आगे कह रहा है, सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्वेश्चन सीधा बनेगा, सहारा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है, आपका उत्तर क्या होगा, अफ्रीका में स्थित है। ठीक, और सबसे गर्म रेगिस्तान है ये। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट, यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील, ठीक है, इसको इंग्लिश में नाइल भी बोलते हैं, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये अफ्रीका से होकर ही गुजरती है। क्लियर है, समझ में आया। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, एक सबसे लंबी नदी है, एक सबसे बड़ी नदी है। अगर सबसे लंबी नदी पूछे तो नील होगी, अगर सबसे बड़ी नदी पूछे तो क्या होगा, सबसे बड़ी नदी क्या कौन सी होगी, जी हाँ, अमेज़न नदी सबसे बड़ी नदी होगी। कहाँ पर होगी अभी आगे देखेंगे अच्छे से। ठीक है ना, आगे आएगा अभी, इसलिए इसको स्किप करते हैं। चलिए, उत्तर अमेरिका पे आ जाते हैं। हमारा चौथा महाद्वीप विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, देखिए, अगर आपको लाइन से लगाना है महाद्वीपों को, ठीक है, तो सबसे पहले आपका एशिया आ गया, एशिया के बाद अफ्रीका आ गया, अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं, अफ्रीका के बाद उत्तर अमेरिका आ गया, नॉर्थ अमेरिका आ गया। तो AAN से आप याद कर लीजिए, ऊपर के 3 तो याद ही कर लीजिए, और लास्ट में सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया होता है, आपको तो पता ही है। ठीक है, जिसको नहीं पता है आप पता चल गया होगा, और आगे अभी ऑस्ट्रेलिया की भी चर्चा करेंगे, वहाँ भी देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो उत्तर अमेरिका जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। ठीक है, देखिए, 2 संधियाँ होती हैं, एक स्थल संधि होती है, एक जल संधि होती है। ठीक है, अगर मैं इंडिया और श्रीलंका की बात करूं तो इंडिया और श्रीलंका एक संकरे भाग से जुड़े हुए हैं, जो कि एक जल संधि है, जल का संकरा भाग है, और उसका नाम है पाक जल संधि।
क्या है, पाक जल संधि। लेकिन उत्तर अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका भी एक संकरे भाग से जुड़े हैं, लेकिन वो किससे जुड़े हैं, स्थल से, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, स्थल संधि, पनामा स्थल संधि। क्लियर है, छोटा सा फैक्ट है, पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलेंगे, फैक्ट मैंने बता दिया आपको। ये देखिए अभी जो पढ़ा के आ रहा हूँ यहाँ पर दिया गया है, देखिए दोनों का अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। देखिए स्थल संधि क्या है, देखिए बताया गया है, देखिए स्थल संधि है, ठीक है। स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। क्लियर। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। कह रहा है जल संधि, ये जल संधि लिखा हुआ है। पानी का संकरा भाग होता है जो बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये जल संधि है। और कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि है, पाक स्ट्रेट नाम है इसका, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच जल संधि का नाम बताओ, बता दिया भाई, पाक जल संधि। क्लियर है। चलिए छोटी सी चीज़ है लेकिन इम्पोर्टेंट है, आगे देखेंगे। अभी उत्तर अमेरिका की बात हो रही है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है, ठीक, उत्तर अमेरिका। चलिए जनरल फैक्ट है, कोई नहीं, आगे देखेंगे। दक्षिण अमेरिका देख लेते हैं आप। उत्तर अमेरिका हो गया, 4 महाद्वीप हम कर चुके हैं, 5वां महाद्वीप है ये हमारा। 5वां महाद्वीप देख लेते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। अगर क्वेश्चन आए आपका कि एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका। क्लियर। और विश्व की सबसे लंबी है ये, ठीक है, ये याद रखना। एंडीज जो है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक। और दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न बहती है, ठीक है, अमेज़न। आइए मैं पीछे बता के आया हूँ। क्लियर है। सबसे लंबी नदी की बात आएगी तो नील नदी होगी जो कि अफ्रीका में है। अगर सबसे बड़ी नदी की बात आ गई तो वो दक्षिण अमेरिका में है, अमेज़न है। क्लियर है। चलिए 5 महाद्वीप हो चुके हैं आपके, 6वां महाद्वीप देख लेते हैं। थोड़ा ऊपर लेते हैं, दोनों इसी में आ जाएंगे, ठीक है। आप इधर आ जाइए, नीचे ही आ जाइए, ठीक है। चलिए ऑस्ट्रेलिया है अगला, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। क्वेश्चन भी बन सकता है ऑस्ट्रेलिया कौन से गोलार्ध में है, तो आपका आंसर होगा दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। यह चारों तरफ से महासागरों एवं समुद्रों से घिरा हुआ है, इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, ये भी याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए द्वीपीय महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है, क्या उत्तर होगा, ऑस्ट्रेलिया। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा महाद्वीप है जो कि एक देश भी है, कंट्री भी है पूरा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। अंटार्कटिका, ये हमारा 7वां और आखिरी महाद्वीप होने वाला है। एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, सबसे नीचे आएंगे ना मैप में, सबसे नीचे मिलेगा, अभी मैं मैप भी दिखाऊंगा आपको, है ना। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ़ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है, है ना, यानी कि कोई भी मानव यहाँ पर निवास नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे केवल आपको शोध केंद्र मिलेंगे, ठीक है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। कौन कौन से हैं देखिए, सबसे पहला है मैत्री, इंपॉर्टेंट है। दूसरा है दक्षिण गंगोत्री। तीसरा ऐड हुआ है अभी लेटेस्ट भारती, ठीक है, सबसे आखिरी में ऐड हुआ था भारती। क्लियर है। तो तीनों ही आपको याद रखने हैं। आपको कुछ ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन, और बोल दिया जाएगा कि इसमें से कौन सा जो है शोध संस्थान अंटार्कटिका में स्थित नहीं है। 3 नाम तो आपको ये दे देंगे, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती, और एक और दे देंगे, ठीक है, जैसे कि मित्रता दे दिया या कुछ और नाम करके दे दिया, ठीक है। तो आप अगर ये 3 नाम याद होंगे तो आप आंसर अपने आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती। क्लियर। क्या है ये, शोध संस्थान है, किसके हैं, भारत के। कहाँ पर है, अंटार्कटिका महाद्वीप। क्लियर है। चलिए ये था हमारा स्थलमंडल। अब हम आएंगे अपने जलमंडल पर, ठीक है। स्थलमंडल का हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब जलमंडल देख लेते हैं हम। जस्ट 1 सेकेंड, ओके। इनको नीचे ही कर ले, ठीक है, ये ठीक है। चलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, किस वजह से कहा जाता है आप लोगों को पता है, पानी सबसे अधिक है, ठीक है, जीवन यहाँ पाया जाता है इसलिए।
पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको। परसेंटेज पूछ लेगा आपको, तो 71% क्या है, जल है। 29% क्या बचा, स्थल। क्लियर। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल, वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित होती है। क्लियर है, छोटा सा फैक्ट है। आगे देखेंगे, सेकेंड, ओके, चलिए आगे देखेंगे हम। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% अर्थात 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। अब आप ये सोचिए, 71% भाग तो आपका जल है, लेकिन उसका 97% भाग आपका कहाँ पाया जा रहा है, महासागरों में। मतलब केवल मात्र 3% है जो कि पीने योग्य पानी है। सोचने वाली बात है, ठीक है। जल संकट हमारा इंतजार कर रहा है भविष्य में, तो हाँ, भलाई हमारी इसी में है कि हम समझदार हो जाएं और जल को नष्ट व्यर्थ ना बहाएं। ठीक है, जितनी आवश्यकता हो उतना इस्तेमाल करें। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। अब हम, हमारा जलमंडल है, जलमंडल के अंतर्गत ये देखिए महासागर पढ़ेंगे हम। ठीक है, महासागर जो है जलमंडल के ही मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, मतलब कि एक स्थान पर रुका नहीं रहता, ठहरा नहीं रहता, इधर से उधर चलता रहता है। ठीक है, तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं, ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। ये महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। ठीक है, जो महासागर का जल है किसके रूप में इधर से उधर उछलता है या चलता है, उसके संदर्भ में ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है, 3 गतियां हैं प्रमुख रूप से कह सकें तो, तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। ठीक है, ज्वार भाटा के बारे में आगे हम फैक्ट देखेंगे आने वाले पाठ में। ठीक है, कि ये क्यों उठते हैं, इनके कारणों को जानने का प्रयास करेंगे आगे चैप्टर्स में। ठीक है, चलिए, बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख है। कितने हैं, 5, याद रखना है। क्लियर, 5 महासागर हैं आपके। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। ये बड़े से छोटे हैं, इसने पहले ही बोल दिया है, बड़े से छोटे आकार। यानी सबसे बड़ा कौन सा है, प्रशांत महासागर आपका सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर। ये फैक्ट याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये आपके। ठीक है, ये एग्ज़ाम में डायरेक्टली आपसे पूछे गए हैं और आगे भी आने वाले एग्ज़ाम से पूछे ही जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अब हम, ये था हमारा जलमंडल। जलमंडल में अब हम एक एक महासागर, जैसे हमने एक एक महाद्वीप देखा है, उसी प्रकार हम एक एक महासागर देखेंगे यहाँ पर किसकी क्या क्वालिटी है। सबसे पहला प्रशांत महासागर, ये सबसे बड़ा महासागर है, पीछे भी चर्चा की जा चुकी है इसकी। ठीक है, ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। मैरियाना गर्त के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको पीछे। ठीक है, 11,022 मीटर। ठीक है, इसकी हाइट है। चलिए आगे चलेंगे। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, यानी कि लगभग गोल है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। ठीक है, चित्र नहीं देखना हमें, आगे चित्र देख लेंगे। आगे देखिए, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उसी की चर्चा की जाएगी। अटलांटिक महासागर आपका अगला महासागर है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस आकार का है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। ठीक है, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कौन सा महासागर है जो अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है, तो आपका उत्तर होगा अटलांटिक महासागर। क्लियर है, सीधा सीधा। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। ठीक है, अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। ये इंपॉर्टेंट है। दंतुरित का मतलब जानते हैं आप, सीधी रेखा ना हो करके ऐसी होना, दंतुरित, ऐसे ऐसे। ठीक है, दंतुरित। ठीक है, ऐसे ऐसे, इस टाइप से। क्लियर, दंतुरित इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक ऐसा आकार का है और एक बहुत अधिक दंतुरित है। कौन सा, अटलांटिक महासागर की बात हो रही है। आगे देखेंगे, यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। पत्तन क्या होते हैं, जहाँ पर जो पानी के जहाज हैं वो जाके रुकते हैं। ठीक है ना, तो बिजनेस के लिए, बिजनेस की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से बहुत अधिक व्यस्त महासागर, यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, व्यापार की दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर है। तो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है, अटलांटिक महासागर। सबसे अधिक दंतुरित तट रेखा किसकी है, अटलांटिक महासागर।
एस अक्षर के आकार का महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अब देख लेंगे हम हिंद महासागर। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, हमारे भारत के नाम पर, हिंदुस्तान, है ना, यानी भारत के नाम पर। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर पड़ा है, हिंद महासागर है। ठीक है, यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, कौन सा महासागर जो है त्रिभुजाकार है, तो आंसर क्या होगा? हिंद महासागर। ठीक, इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। यह आप तो मैप के हिसाब से आप कर ही सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे। चौथा महासागर है आपका दक्षिणी महासागर। अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है यह महासागर। क्वेश्चन बनेगा, अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से कौन सा महासागर घेरता है? दक्षिणी महासागर। ये कैसे घेरता है? ये दक्षिण में ही है, अंटार्कटिका महाद्वीप के पास ही है। ठीक है, इसलिए यही इसी का पानी है चारों ओर, तो यही घेरेगा। ठीक है, कॉमन सी बात है। अभी मैप से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा तो अच्छे से और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ये है ना। चलिए आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़िए आप। अब आप आ जाइए आर्कटिक महासागर पे। ठीक है, सबसे छोटा महासागर है। यह उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेयरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, बेयरिंग जल संधि से जुड़ा है आर्कटिक महासागर। ठीक है, किससे जुड़ा है? प्रशांत महासागर से। क्लियर, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए आगे चलेंगे। अब हम वायुमंडल पे आएंगे अपने। जस्ट वन सेकंड। ओके, चलिए वायुमंडल, ये तीसरा परिमंडल है जो हम करने जा रहे हैं। स्थलमंडल कर चुके हैं हम, जलमंडल कर चुके, अब वायुमंडल करने जा रहे हैं हम। ठीक, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से ही बचाती है। ठीक है, जनरल इंट्रो है, पता होना चाहिए। वायुमंडल, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। अगर क्वेश्चन बनेगा वायुमंडल जो है वो कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है, तो 1600 आपका उत्तर होगा। कितना होगा? 1600। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। याद रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए वायुमंडल को कितनी परतों में बांट के देखा जाता है या चर्चा की जाती है? 5। कितनी? 5। कौन कौन सी? देख सकते हैं। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल कहा जाता है। क्लियर है? इसको आपको लाइन वाइज ही याद करना है। सबसे पहले क्षोभ, फिर समताप, मध्य, आयन, बहिर्मंडल। कैसे याद करेंगे? क्षोभ, समताप, मध्य, आयन, बहिर्मंडल। ठीक है, क्षोभ, समताप, मध्य, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ठीक है, और कौन से मंडल में कौन सी परिघटनाएं होती हैं इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, अभी तो आप जनरल के लिए इतना रहने दीजिए। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। ये वायुमंडल हो गया आपका। वायुमंडल के अंतर्गत ही और कुछ फैक्ट्स हैं, उसको देख लेते हैं अब हम। देखिए, वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना है, ये आपको पता है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% सबसे ज़्यादा है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार आया हुआ है, स्टार मार्क कर दीजिएगा इसको। ऑक्सीजन 21% है तथा दूसरी गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन की मात्रा मात्र 1% है। तो आपको दोनों का परसेंटेज याद रखना है, नाइट्रोजन का 78% और ऑक्सीजन का 21%। ठीक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। सिंपल है, नाइट्रोजन बताइए आप लोगों को। आगे चलेंगे, टू द पॉइंट चीज़ों की चर्चा करेंगे। इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक, ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं ये तेज़ी से घटता जाता है। किसकी बात हो रही है? वायुमंडल के घनत्व की बात हो रही है। ठीक है, कलर चेंज करना चाहिए आई थिंक। ओके, डन। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। जैसे जैसे आप हाइट पर जाते हैं ना, ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। ठीक है, और ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। ठीक, चलिए
सिंपल सा फैक्ट है, पता होना चाहिए। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार आया हुआ है एग्जाम्स में। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान घटता है, बढ़ता है, समान रहता है, एक समान रहता है, ठीक है, तो तापमान घटता जाता है, ठीक, तापमान घटेगा जब ऊपर की ओर जाएंगे तो। क्लियर है, आगे चलेंगे। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम, ठीक। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, इंपॉर्टेंट फैक्ट मार्क कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। वायु कौन से दाब से और कौन से दाब की ओर बहती है, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, ठीक। प्रेशर जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ से निम्न प्रेशर की ओर ये बहेगी वायु। क्लियर है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक। ऑप्शन ऐसे घुमा के दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो याद रखिएगा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, ठीक। चलिए आगे चलते हैं हम। हमारा आखिरी परिमंडल रह गया है जीवमंडल, ठीक। और जीवमंडल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जीवमंडल स्थल, जल, हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है, जहाँ पे लाइफ मौजूद है, ठीक है, जहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखेंगे, सेकंड, ओके। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जाता है। साइंस में जब जनरल साइंस में मैं कराऊंगा तो अच्छे से वहाँ एक्सप्लेन करूंगा जंतु जगत और पादप जगत, ठीक है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सुनामी किस वर्ष आई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए क्वेश्चन रखा गया है, बताना है। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रभावित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुँचाता है, ठीक है, तो इसलिए हमें अपने जीवमंडल को भी सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं उसको देख लेते हैं हम, इसके बाद मैप आपका इंतजार कर रहा है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसमें, उसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं उसको देख लेते हैं हम, ठीक। चलिए यहाँ पर आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है एग्जामिनर यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न उठा लेता है क्योंकि ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी बेस्ड जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्व के होते हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे, ठीक है। चलिए कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है, ये मैं ऑलरेडी बता के आया हूँ अभी, ठीक। तो यहाँ पे एंडीज है, हिमालय है, यूराल है, कौन सी अलग करती है, यूराल अलग करती है, ठीक है। एशिया और यूरोप के बीच में यूराल, अभी मैप के माध्यम से भी इसको मैं आपको क्लियर कर दूँगा, ठीक। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है, अभी मैं पीछे बता के आया हूँ, स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। और इस स्थल संधि का नाम क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं पीछे वीडियो में इसको बता के आया हुआ हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यही मैं पीछे बता के आया हूँ, नाइट्रोजन का सबसे अधिक है, कितना परसेंट है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑक्सीजन का मैं बता दूँ 21% है, नाइट्रोजन का आप बताएंगे हमारे एनवायरनमेंट में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है, ठीक है। आगे चलेंगे, मैं पीछे बता के आया हुआ हूँ, आप देख सकते हैं पीछे वीडियो में जा कर के। चलिए पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है, वायुमंडल, जलमंडल, थलमंडल, थल या स्थलमंडल बोल लीजिए इसको, ठीक है। ठोस चट्टानों की बात हो रही है, कई बार ये लाइन आई हुई है इस बुक में, ठीक, इस चैप्टर में, क्या है थलमंडल, ठीक है, ठोस चट्टानों का बना हुआ है, सिंपल सा आंसर है इसका तो, ठीक। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, कौन सा है, अफ्रीका, एशिया या ऑस्ट्रेलिया, कौन सा महाद्वीप है, जी हाँ एशिया। और ऑस्ट्रेलिया क्या है, सबसे छोटा महाद्वीप है ये, सबसे बड़ा ये है, ठीक है। अफ्रीका कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे कौन सा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पीछे अच्छे से बता के आ रहा हूँ, ठीक। चलिए आगे देखेंगे, अब हम टू द पॉइंट चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग डैश प्रशांत महासागर में स्थित है, कौन सा है, मेरियाना गर्त है। हाइट क्या है इसकी 11022 क्या मीटर, क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट। डैश महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है। किस महासागर का नाम? जी हाँ, हिंद महासागर का नाम, हिंदुस्तान से हिंद महासागर। क्लियर। नेक्स्ट। डैश स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। कौन सा मंडल? जीवमंडल। ठीक है, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल से बना जीवमंडल। क्लियर। नेक्स्ट आगे देखेंगे। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरेशिया। अगर आप यूरोप को भी संकलित कर रहे हैं, एशिया को भी संकलित कर रहे हैं और एक साथ इन दोनों को बोलना चाह रहे हैं तो क्या बोलेंगे? यूरेशिया। क्लियर। नेक्स्ट। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। हाइट क्या है इसकी? 8848 मीटर। क्लियर है। चलिए अब हम अपना मैप देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपका मैप है, ये अच्छे से समझ में आ जाएगा यहाँ से काफ़ी कॉन्सेप्ट्स। देखिए सबसे बीच वाली रेखा देखिए पहले तो, ये भूमध्य रेखा है आपकी, यहाँ मैंने मेंशन भी किया हुआ है 0 डिग्री। ठीक, ऊपर इसकी कर्क रेखा है 23.5 डिग्री। पिछली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है सब, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। 23.5 डिग्री मकर रेखा है ये नीचे। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हम प्रैक्टिकल रूप में देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए आप, ये रेखा, तीनों रेखाएं हैं। ये देखिए, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, दिख रहा है आपको? ये अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ से देखिए तीनों रेखाएं जा रही हैं, ये कर्क रेखा जा रही, ये जा रही भूमध्य रेखा और ये जा रही मकर रेखा। इकलौता ऐसा महाद्वीप है ये अफ्रीका जिससे तीनों ही रेखाएं गुजरती है। ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है। एशिया देखिए सबसे बड़ा महाद्वीप है यहाँ पर, ये 1/3 है पूरे विश्व का, यह हमने लिखा भी हुआ है। क्लियर, ये चीज़ यहाँ से ये क्लियर हो गई। ठीक है। चलिए और चीज़ें आप क्लियर कर लेते हैं, उसके लिए मैप को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। सबसे पहले हम उत्तरी अमेरिका को देख लेते हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ देखिए उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका में आपका रॉकी पर्वत है और अपलेशियन पर्वत है। इसको आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। सीधा एग्जाम में आपसे पूछ लेगा अपलेशियन पर्वत कौन से महाद्वीप में, कौन सा महाद्वीप में? उत्तरी महाद्वीप में। रॉकी पर्वत कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। क्लियर है। चलिए 2 चीज़ें हुई। अब आ जाइए यहाँ, ये देखिए, ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका एक स्थल संधि से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है? पनामा स्थल संधि। जल संधि नहीं है, याद रखिएगा, जल संधि है पाक जल संधि जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। ये स्थल संधि है, स्थल। ठीक है, स्थल के संकरे भाग से जुड़ी हुई है और क्या नाम है? पनामा। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच में। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आ जाइए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। यहाँ देखिए, यह आपको दिख रहा है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। यहाँ देखिए सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी, यह मैं पीछे पढ़ा के आ रहा हूँ ना, यहाँ देखिए मैप के माध्यम से, यह सबसे बड़ी नदी अमेज़न कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। और एंडीज पर्वत श्रृंखला जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, वो भी कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। क्लियर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब आ जाइए आप यूरोप में। यहाँ आइए यूरोप में, देखिए यूरोप में आपका आल्प्स पर्वत है। क्या है? आल्प्स पर्वत, याद रखिएगा, यूरोप में है। कहाँ पर है? यूरोप में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, यहीं से आप देख लीजिए यूरोप और एशिया के बीच में, अभी क्वेश्चन आया था ना, यूरोप और एशिया को कौन सा पर्वत अलग करता है? ये देखिए, ये रहा यूराल पर्वत। ठीक है, ये पर्वत अलग करता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एशिया की बात हो रही है तो एशिया में थोड़ा और देख लेते हैं। एशिया में ही आपका इधर तिब्बत का पठार पड़ता है। ठीक है, इधर इसके नीचे हिमालय पर्वत है, पता है आपको, याद रखिएगा। ठीक, अब आ जाते हैं अफ्रीका पर। अफ्रीका में देख लेते हैं। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान यहीं पर है। कहाँ पर? अफ्रीका में। ठीक, एटलस पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? अफ्रीका में। नील नदी जिसे अंग्रेजी में नाइल रिवर भी बोलते हैं, ये सबसे लंबी है विश्व की। कहाँ पर है? अफ्रीका में। ठीक, एक पर्वत है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। कहाँ पर है? अफ्रीका में। क्लियर, काफ़ी फैक्ट है इसलिए मैं आपको लाया हुआ हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए आपको चीज़ें। ठीक है, चलिए सारा रेगिस्तान देखिए, सबसे गर्म रेगिस्तान मैंने अलग से लिखा भी हुआ। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो अफ्रीका है ना, अफ्रीका के पास ही एक छोटा सा आइलैंड है। ठीक है, इसका नाम है मेडागास्कर, याद रखिएगा। क्लियर है, क्या है? मेडागास्कर, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एशिया हो गया, सारे महाद्वीप हो गए। एक रह गया आपका ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर कुछ फैक्ट है, बता देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यहीं पर आपका ग्रेट सैंडी डेजर्ट है।
क्या है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट। और यहीं पर ये आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी है। क्लियर, दोनों ही ग्रेट से है तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए साइज़ में सबसे छोटा है लेकिन सब ग्रेट है। ठीक है, ग्रेट, ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे चलेंगे। अब हम ये बता दिया। अब देखिए महासागर की बात हो रही थी और ये देखिए एक महाद्वीप रह गया, अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, क्वेश्चन आया था ना, कौन सा महासागर जो है अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। ये देखिए दक्षिणी महासागर। अब यहाँ पर सारा पानी है दक्षिणी महासागर का है और अंटार्कटिका महाद्वीप ही है, तो इसी का ही पानी घेरेगा ना। ठीक है, तो दक्षिणी महासागर इसका आंसर हो जाएगा। और महासागर कहाँ है हमारे, ये देख लीजिए, ये आपका प्रशांत महासागर इधर है। ठीक है, ये पूरा प्रशांत महासागर है इस साइड भी, और पृथ्वी पता है आपको हमारी गोल है, तो इस साइड भी आपका प्रशांत महासागर देखने को मिलेगा यहाँ। ठीक है, क्लियर है। चलिए समझ में आ रहा होगा आशा है। यहाँ देखिए अटलांटिक महासागर है। ठीक, यहाँ पर। ठीक, और दक्षिणी महासागर मैंने आपको बता दिया। आर्कटिक महासागर रह गया था, ये देखिए यूरोप के ऊपर आर्कटिक महासागर है यहाँ पर। कई बार प्लेस भी पूछ लेता है ना, तो ये चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है। ठीक है, मुझे लगा कि ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, तो बताना चाहिए। चलिए, आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो साथियों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।